ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज श्रीमान ईश्वरपुरी जी का तिरोभाव दिवस है। तो आज के इस सत्र में हम श्रील ईश्वरपुरी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे और उनके जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो श्रील ईश्वरपुरी का जन्म कुमारहट्ट नामक एक स्थान में हुआ था। आगे चल करके वे माधवेंद्रपुरी के शिष्य बने, एक प्रमुख शिष्य बने। माधवेंद्रपुरी जो कि भगवत प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप थे, वे जब अपने अंतिम दिनों में थे तब उनका वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। उस समय ईश्वरपुरी एक निजी सेवक के रूप में उनकी सेवा करते थे। उनका मल मूत्र साफ करते थे बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भावना से। और माधवेंद्रपुरी भगवान श्री कृष्ण के विरह में हमेशा उनकी आंखों से अश्रु बहते थे, उनके शरीर में रोमांच खड़े होते थे। तो उस समय ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी को भगवान की दिव्य गुण और लीला सुनाते थे और इस प्रकार से बहुत ही भक्ति भावना से माधवेंद्रपुरी की उन्होंने सेवा की। और शास्त्र कहता है कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। शास्त्र कहता है कि जिसकी अपने गुरु के ऊपर और भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा होती है और इस प्रकार से उस श्रद्धा के बल पे जो अपने गुरु और भगवान की सेवा करता है, तो उससे उसके हृदय में शास्त्रों का पूरा सार अपने आप साक्षात्कार हो जाता है। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी क्योंकि बहुत ही सच्चे शिष्य थे अपने गुरु के और इतनी प्रेम पूर्वक उन्होंने सेवा की, तो आगे चल करके वो बहुत ही शुद्ध भक्त बने भगवान के। और अपने गुरु माधवेंद्रपुरी के तिरोभाव होने के पश्चात ईश्वरपुरी भ्रमण करते रहे भारत भर में और भारत भर की भूमि को उन्होंने पवित्र किया। और जब निमाय पंडित या श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में अपने विद्वत्ता की लीलाएं कर रहे थे, उस समय ईश्वरपुरी नवद्वीप में पधारते हैं और नवद्वीप में आकर के वे अद्वैत आचार्य के घर पे चले आते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं। अब ईश्वरपुरी के कपड़े इतने बेढंगे, उनका उनका जो शरीर था बहुत ही पतला हो चुका था और ऐसा लग रहा था मानो कोई भिखारी आकर के बैठ गया हो। और सब लोग यही मान रहे थे कि कोई तो भिखारी आकर के बैठ गया है, लेकिन अद्वैत प्रभु जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब उसी समय मुकुंद दत्त जो भगवान के और एक शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के गुणगान करने लगे, कीर्तन करने लगे। और वो कीर्तन इतना मधुर था कि ये कीर्तन सुन करके ईश्वरपुरी भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, उनका शरीर रोमांचित हो उठा उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। तो बाकी भक्तों ने जब ये देखा तब उन्हें पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और बाद में उन्हें पता चला कि ये तो साक्षात ईश्वरपुरी है, जिनके बारे में उन्होंने पहले ही बहुत कुछ सुना हुआ था। तो अद्वैत प्रभु बहुत प्रसन्न हुए ईश्वरपुरी को अपने घर पे पधारता हुआ देख करके और ईश्वरपुरी उनसे कहने लगे, अद्वैत प्रभु उनसे कहने लगे कि आप यहीं पे निवास कीजिए और आपके यहाँ पधारने से हमारा घर अत्यंत पवित्र हो चुका है। तो ईश्वरपुरी ने अद्वैताचार्य की आज्ञा को मानते हुए ईश्वरपुरी नवद्वीप में काफी महीनों तक रहे और उन्होंने गोपीनाथ आचार्य के घर को अपना निवास स्थान बनाया। और हर दिन शाम को गोपीनाथ आचार्य के घर में
ईश्वरपुरी प्रवचन करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कृष्ण लीलामृत। तो उस किताब में से वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे, और इन लीलाओं को सुनने के लिए बहुत सारे भक्त आते थे, और खास करके गदाधर पंडित का बहुत लगाव था ईश्वरपुरी के प्रति। और गदाधर पंडित हम जानते हैं स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो गदाधर पंडित हर रोज बिना चूके आकर के ईश्वरपुरी से कृष्ण लीलामृत सुनते थे। और इस प्रकार से कई सारे दिन बीत गए, और एक शाम निमाय पंडित, जो प्रख्यात विद्वान थे, वो अपने शिष्यों को पढ़ा करके वापस घर लौट रहे थे। तब रास्ते में उनकी मुलाकात होती है ईश्वरपुरी से। और ईश्वरपुरी को देखने के बाद निमाय पंडित तुरंत ही नमस्कार करते हैं। और ईश्वरपुरी जब निमाय पंडित को देखते हैं तो वो निमाय पंडित को देख करके उन्हें इतना आकर्षण होता है मानो स्वयं कृष्ण को ही देख रहे हो। बल्कि हालांकि ये वे नहीं जानते थे कि निमाय पंडित ही कृष्ण है। तो उनको इतना आकर्षण हो जाता है, और वो पूछते हैं कि हे बालक, तुम कौन हो? तब निमाय पंडित के एक शिष्य बोलते हैं कि ये सबसे बड़े विद्वान निमाय पंडित है। तब ईश्वरपुरी कहते हैं कि ओ, मैंने तो काफी सुना है तुम्हारे बारे में। और इस प्रकार से निमाय पंडित की प्रशंसा करते हैं। और निमाय पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी का दर्शन पा करके अपने आप को धन्य मानते हैं, और ईश्वरपुरी को अपने घर पे प्रसाद के लिए बुलाते हैं। तो ईश्वरपुरी अब घर में जाते हैं, और घर में जाकर के कृष्ण लीला कृष्ण कथा करते हैं। और शची माता और निमाय पंडित की पत्नी लक्ष्मी प्रिया बहुत सुंदर भोजन बनाती हैं, और ईश्वरपुरी उस भोजन को पा करके धन्य हो जाते हैं। और उस दिन के पश्चात निमाय पंडित भी हर दिन ईश्वरपुरी से भेंट करने के लिए हर शाम वो जाते थे। और एक शाम को अवसर पाकर के ईश्वरपुरी निमाय पंडित को बोलते हैं कि आप तो इतने बड़े पंडित हैं, आपको संस्कृत का बहुत ज्ञान है, व्याकरण का, न्याय का बहुत ज्ञान है। तो मैं ये किताब लिख रहा हूँ जिसका नाम है कृष्ण लीलामृत, और मैं चाहता हूँ कि आप इस किताब का एडिटिंग करो। अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो वो व्याकरण की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से अगर कोई त्रुटियां हैं तो आप कृपया उन त्रुटियों को बताओ, ताकि इस पुस्तक को मैं अच्छे से लिख पाऊं। तब निमाय पंडित ईश्वरपुरी से कहते हैं कि हे ईश्वरपुरी, आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हो, और शुद्ध भक्त के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द, हर एक वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, उसमें कोई त्रुटियां नहीं होती है। हो सकता है व्याकरण की दृष्टि से कोई त्रुटि हो, लेकिन वो त्रुटि भ- आध्यात्मिक दृष्टि से वो त्रुटि नहीं है, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं। और कोई व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्त की त्रुटियां निकालता है तो वो बहुत बड़ा अपराध करता है। तो इसीलिए मैं आप जैसे शुद्ध भक्तों की त्रुटि कैसे निकालूं? आपने जो पुस्तक लिखा है अपने आप में वो पूर्ण है। लेकिन फिर भी ईश्वरपुरी आग्रह करते हैं, और उनका आग्रह स्वीकार करके निमाय पंडित बोलते हैं ठीक है, मैं एडिटिंग करूंगा। तो उसी प्रकार से एक दिन जब शाम की कथा चलती है, कथा के पश्चात निमाय पंडित ईश्वरपुरी के पास आकर के बोलते हैं कि मैंने आपका पुस्तक पढ़ा, और मुझे लगता है इसमें ये जो आपने शब्द का उपयोग किया है, आत्मपदे शब्द, ये शब्द मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, इसके जगह कोई और शब्द होना चाहिए। तो ईश्वरपुरी कहते हैं ठीक है, मैं इसके ऊपर विचार करता हूँ। और ईश्वरपुरी फिर अगले दिन निमाय पंडित वापस आते हैं ईश्वरपुरी से मिलने के लिए। तब ईश्वरपुरी उन्हें कहते हैं कि मैंने इस शब्द पे विचार किया, और मुझे लगता है कि ये जो मैंने शब्द का उपयोग किया है ये सही है। इस शब्द के अलावा और कोई शब्द उपयोग हो ही न सकता है उस वाक्य में। तब निमाय पंडित बहुत ही नम्रता से अपनी हार स्वीकार करते हैं ईश्वरपुरी के सामने, कि बोल करके कि हे ईश्वरपुरी, आप सही है और मैं गलत था। यद्यपि निमाय पंडित सबसे बड़े विद्वान थे, आगे चल करके वो केशव कश्मीरी को हराने वाले थे, और केशव कश्मीरी दिग्विजय पंडित था। लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित अपने एक शुद्ध भक्त से पराभूत होने में बहुत आनंद स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जब 1922 में उल्टा डंग जंक्शन में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु के मैसेज का क्यों प्रचार नहीं करते?
तो प्रभुपाद बोलने लगे कि नहीं, अभी तो हम डिपेंडेंट है, ब्रिटिश द्वारा शासित किए जाने वाले लोग हैं, सबसे पहले हमें गांधी जी का साथ देना चाहिए। लेकिन फिर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हर एक उनका आर्गुमेंट जो तहस नहस कर दिया, और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत खुश होकर के, बहुत प्रसन्नता पूर्वक अपनी जो डिफीट है वो स्वीकार कर ली, अपने आप की हार स्वीकार कर ली। तो इसी प्रकार से निमाय पंडित दिखाते हैं कि भगवान भक्तों से पराभूत होने में बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से कई महीनों तक नवद्वीप में रहने के पश्चात ईश्वरपुरी आगे निकल जाते हैं, और कुछ समय पश्चात निमाय पंडित अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जाते हैं, और गया में वापस वो उनकी भेंट ईश्वरपुरी से होती है। और उस समय ईश्वरपुरी से भेंट होने के बाद निमाय पंडित वापस उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, ईश्वरपुरी उनको उठाते हैं, और ईश्वरपुरी कहने लगते हैं कि नवद्वीप में आपको देखने के पश्चात मेरा आकर्षण आपके प्रति इतना बढ़ गया है कि मानो मैं कृष्ण को ही स्वयं देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप मेरे परम आराध्य, मेरे परम दैवत श्री कृष्ण ही हैं। तब निमाय पंडित बोलते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका दर्शन मिला, और मैं आया था गया का भ्रमण करने, मेरे पिलग्रिमेज पे, और आपका दर्शन पाने के पश्चात मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पिलग्रिमेज है वो सक्सेसफुल हो गई। तो इस प्रकार से आगे चल करके निमाय पंडित ईश्वरपुरी से आग्रह करते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन फिर भी वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे गुरु का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सफल नहीं होता। और गुरु भी वो ईश्वरपुरी को इसलिए चुनते हैं क्योंकि ईश्वरपुरी के अपने गुरु के प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा थी, और भगवान का वो सतत नाम कीर्तन किया करते थे। तो क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे और गुरु के प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा थी, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। और फिर आगे चल करके जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं, संन्यास लेने के पश्चात तब तक ईश्वरपुरी का तिरोभाव हो चुका था। संन्यास लेने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु कुमारहट्ट आते हैं, उसी स्थान पे जहाँ पे ईश्वरपुरी का जन्म हुआ था। और जब उन्हें पता चलता है कि ये मेरे गुरु महाराज के का जन्म स्थान है, तो भाव विभोर होकर के कुमारहट्ट की भूमि पे वो लोटपोट होने लगते हैं, और कुमारहट्ट की भूमि से मिट्टी लेकर के अपने पूरे शरीर में लगाते हैं, क्योंकि यही मेरे गुरु महाराज का जन्म स्थान है, और यही इसी इसी स्थान की मिट्टी है जो मुझे पवित्र करेगी। और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कुमारहट्ट की कुछ मिट्टी को अपने साथ ले लेते हैं, और पूरे समय जहाँ जब तक भी चैतन्य महाप्रभु रहे तब तक उस मिट्टी का छोटा छोटा हिस्सा हर दिन वो खाते थे, ये मान करके ये मेरे गुरु महाराज के जन्मभूमि की मिट्टी है और ये मुझे पवित्र करेगी। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी का हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। माधवेंद्रपुरी के वे प्रमुख शिष्य रहे और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु रहे। और आज के इस दिन, उनके तिरोभाव के दिन, हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा दृढ़ बने, और नाम कीर्तन में हमें रुचि प्राप्त हो, और इस प्रकार से हम भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का एक पात्र बन सके। हरे कृष्ण।